अदालतों को लेकर आम लोगों में एक भ्रांति हमेशा से बनी रहती है कि कानूनी पचड़े में पड़ने पर सालों बर्बाद हो जाते हैं, वक्त बर्बाद होता है। यही नहीं, लोग इसे आखिरी विकल्प के तौर पर भी देखते हैं। लोग अपने अधिकारों पर चोट होने के बावजूद सब कुछ सहते हुए अदालतों का रुख नहीं करते। ऐसे में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने बड़ी बात कह दी। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जनता की अदालत के रूप में काम किया है, इसीलिए जनता को अदालतों में जाने से डरना नहीं चाहिए। एक और बात जो उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण कही है कि अदालतों को ना ही आखिरी ऑप्शन के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि देश की हर अदालत में आने वाला हर केस संवैधानिक शासन का ही विस्तार है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे विस्तार से, खास मेहमानों के साथ, और जानेंगे कि आम जनता क्या वाकई में अदालतों का रुख करने से डरती है, घबराती है, कतराती है, और अगर ऐसा है तो फिर एक बिना भय का माहौल देने के लिए क्या करना जरूरी होगा। इस पर हमने अपनी जनता से भी राय मांगी थी कि क्या उनको वाकई में लगता है कि आज की डेट में एक आम आदमी अदालतों का रुख करने में डरता है या नहीं। इसके बड़े दिलचस्प रिजल्ट्स हमारे पास आए हैं, उसको हम शो के दूसरे हिस्से में आपको दिखाएंगे। आप भी सोशल मीडिया पर जाकर इस पोल का हिस्सा बन सकते हैं, हमारे ट्विटर हैंडल पर जाकर। लेकिन फिलहाल चर्चा की शुरुआत करते हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ, डॉक्टर आदिश सी अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। डॉक्टर अग्रवाल, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं एमएल लाहौटी सर, वरिष्ठ अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट में। लाहौटी सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अग्रवाल, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा। और स्ट्रेंथनिंग जस्टिस डिलीवरी सिस्टम, ये बड़ा पुराना चर्चा का विषय रहा है। इस पर बहुत सारे सीजेआईज, जस्टिस लॉयर्स, ये पूरा जुडिशियल सिस्टम में बहुत ही चर्चित विषय रहा है। इस बार जो सीजेआई साहब ने कहा है कि लोग डरे नहीं, घबराएं नहीं, अभी भी सर ये कहने की स्थिति क्यों आन पड़ रही है? क्या एक जो वातावरण बनना चाहिए, एक आम आदमी बेझिझक बेहिचक अदालतों का रुख करे, वो वातावरण नहीं बना सर? वातावरण बना है, परंतु अभी पब्लिक को न्याय मिलने में देरी और महंगी, ये बहुत एक कष्ट वो है जनता को। जनता कचहरी में आना चाहती है, परंतु उन्हें लगता है कि इतना टाइम लग जाएगा, इसलिए वो नहीं आती है। जब हम ये उनको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि जब हम जल्दी हम जो है जल्दी हमारा केस निपट जाएगा, तो वो हर एक आदमी बेझिझक कचहरी में आएगा। लाहौटी सर, आपको क्या लगता है, ये कॉम्प्लेक्सिटी और लेंदी प्रोसीजर है, पेंडेंसी ऑफ केसेस है, या डिले इन जस्टिस है? इस सबसे बड़ा कारण क्या है ये जो एक डेफिसिट बना हुआ है ट्रस्ट में अदालतों और आम आदमी के बीच में? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने जो कहा है वो पूर्ण रूप से सही है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ 2 साल के लिए चीफ जस्टिस बने हैं, और यदि आप पिछले कुछ अरसे में देखें तो कोई भी चीफ जस्टिस लंबे पीरियड के लिए नहीं बना। क्योंकि ये जुडिशियरी से शुरू से जुड़े हुए, इनके फादर भी हमारे चीफ जस्टिस थे करीबन 40 साल पहले, तो इनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। इन्होंने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जो बहुत सराहनीय हैं। पहला कदम फॉर इंस्टेंस कि हाइब्रिड सिस्टम कर रखा है सुप्रीम कोर्ट में। ये सिस्टम एक्चुअल में वर्चुअल था कोरोना के कारण, किंतु कोरोना के बाद भी चीफ जस्टिस ने ये कदम उठाया। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप हो सकता है आसाम या अंडमान में क्यों नहीं हो, सुप्रीम कोर्ट से आप डायरेक्ट लिंक कर सकते हैं और आप सुप्रीम कोर्ट की पूरी कार्रवाई के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा काम है जो चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने किया है, पहली बात। दूसरी बात, जितने बड़े बड़े केस सुप्रीम कोर्ट में अरसे से पड़े हुए थे, 9 जजेस, 7 जजेस, 5 जजेस बेंच के केसेस, जिनके कारण हाई कोर्ट में भी काफ़ी केसों की पेंडेंसी बढ़ गई थी, इन्होंने एक स्टेप लिया है कि उन केसेस की सबसे पहले प्रायोरिटी पर लिस्टिंग की है। तीसरी उपलब्धि यह है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ 34 जजेस की है। बहुत अरसे तक आप लोगों ने, पत्रकारों ने, न्यूज़ चैनल ने ये चलाया है कि सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट के अंदर रस्साकसी होती थी अपॉइंटमेंट को लेके। ये बहुत बड़ी उपलब्धि फिर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की है
कि अभी सुप्रीम कोर्ट फुल स्ट्रेंथ में पूरे के पूरे 34 जज की इन्होंने जैसे भी हो अपॉइंट करवाया है। ये 3 उपलब्धि के अलावा आप लोगों ने देखा होगा कुछ अधीर लोग, कुछ जो देख नहीं सकते और जो बोल नहीं सकते, उनके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे पोर्टल या ऐसी व्यवस्था की है कि जो बोल नहीं सकता उसकी भी आवाज़ किसी एक माध्यम से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची है। Alright. और जो सुन नहीं सकता सुप्रीम कोर्ट ने उसके भी व्यवस्था की है। ये बहुत बड़े बड़े कदम है। किंतु हाँ, अभी आपको आदिश ने जो कहा उससे मैं सीमित रूप में मानता हूँ उनकी बात भी। बहुत लंबा समय लगेगा क्योंकि जस्टिस सिस्टम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट तक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जरूर बहुत बदलाव हुए हैं और जैसा कि आज भी आप लोगों ने देखा या पढ़ा होगा जी। कि इस साल अभी तक अक्टूबर तक जितने केस फाइल हुए हैं उनमें से 90 या 92% का फैसला सुप्रीम कोर्ट कर चुका है। ये उपलब्धि है। किंतु या जो प्रश्न उठता है वो ये है, सुप्रीम कोर्ट में कितने लिटिगेंट आते हैं। लिटिगेशन है लोअर कोर्ट के अंदर, लोअर जुडिशियरी में और उसके बाद हाई कोर्ट में। आपको मालूम है इलाहाबाद हाई कोर्ट की क्या परिस्थिति है, कलकत्ते हाई कोर्ट की क्या परिस्थिति है। इनको अरसों लग जाएंगे कितना भी बदलाव हो। और उसी तरह से यदि निचली अदालतों में जाएं उनकी तो हाल बुरी नहीं, बदतर से बदतर है। तो इस परिस्थिति में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने जो कहा है सुप्रीम कोर्ट के प्रति तो मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ और मैं उनका आह्वान करता हूँ, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ कि इस प्रकार के उन्होंने कदम लिए। मैं आऊंगा, लेकिन सर एक रेंडरिंग स्पीडी एंड इफेक्टिव जस्टिस, अब ये एक इशू है जिसमें आपने जो तमाम उपलब्धियां गिनाई सीजेआई साहब की, ऐसा लग रहा है कि रेंडरिंग स्पीडी एंड इफेक्टिव जस्टिस को उन्होंने इंश्योर किया है। बट एक जो अभी भी बिल्कुल लैक ऑफ लीगल अवेयरनेस नंबर 1, दूसरा जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको एड्रेस जब तक हमने नहीं किया, मुझे लगता है कि हम शायद सही अदालत का जो जस्टिस सिस्टम है वो आम लोगों तक नहीं ले जा पाएंगे। उसका रिफ्लेक्शन मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? रिफ्लेक्शन देखिए, हमने अपने दर्शकों से पूछा था कि क्या उनको लगता है कि आज अदालतों में जाने से आम आदमी को डर लगता है या कम हुआ है। आप रिजल्ट देखिए, आप चौंक जाएंगे। एक तरफा रिजल्ट है। 91.1% लोगों का यह मानना है कि हां, न्याय के लिए अदालतों का रुख करने में आम आदमी को डर लगता है। सिर्फ 8.4% लोग ही ये थोड़ा सा भरोसा जता पा रहे हैं कि उनको डर इसमें नहीं लगता। ये पूरी जुडिशियल सिस्टम, हम ये तो नहीं कहते ये बहुत बड़ा पोल हमने करा दिया, एक छोटा सा ये हमारा पोल है, जितने हमारे दर्शक हैं जहां तक उनकी पहुंच है वहीं तक हम इसको पहुंचा पाए, लेकिन एक छोटा सा हमें नजरिया जरूर मिल रहा है। कोर्ट से मदद में कैसी झिझक, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने ये कहा है कि आम आदमी को कोर्ट का रुख करने में कोई भी शंका या झिझक नहीं होनी चाहिए। इसी पर हमने पोल भी कराया था, उसके रिजल्ट्स आपके सामने हैं। क्या न्याय के लिए अदालतों का रुख करने में आम आदमी को डर लगता है? एक तरफा नतीजे हैं, ज़्यादातर लोग कह रहे हैं हाँ आम आदमी को डर लगता है। ये 91% लोगों का मानना है, लगभग 9% लोग नहीं मान रहे। डॉक्टर आदिश सी अग्रवाल हमारे साथ हैं और एमएल लाहौटी सर हमारे साथ हैं। डॉक्टर आदिश, ये रिजल्ट्स भी आपके सामने हैं सर और स्थिति भी आपके सामने है, ये कैसे ठीक हो सकती है? देखिए, जो कोर्ट कर सकती है, जैसे लाहौटी साहब ने, अभी हमारे बड़े भाई हैं लाहौटी साहब, उन्होंने बिल्कुल सही बताया कि जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं चंद्रचूड़ साहब, कचहरी जो कर सकती है इससे ज्यादा कोर्ट नहीं कर सकती। जस्टिस चंद्रचूड़ ने जो किया है इससे ज्यादा कोई नहीं कर सकता। परंतु जो हमारा एक दिमाग में घुसा हुआ है, हमारे जो ये हैं जो लिटिगेंट्स हैं, उनके दिमाग में, क्योंकि ये इतने सालों पुरानी कहानी है कि अभी जो चंद्रचूड़ साहब ने किया है उसमें थोड़ा जब दिखेगा और अभी और अमेंडमेंट्स आ रहे हैं। जब ये 3 जो मोदी सरकार ने जो बिल पेश किए हैं, जिसमें अभी पार्लियामेंट्री कमेटी में भी हमारी एविडेंस हुई थी और इस बार उस पे जो अभी ये सेशन चालू होगा, विंटर सेशन, उसमें मुझे लगता है वो पास हो जाएंगे। उसमें जो कोर्ट्स की तरफ से कुछ जजमेंट आने में और चीजों में जो टाइम लगता था, वो वाला उसमें अमेंडमेंट्स करके नए
कानून बनाए गए हैं, जब वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, कोर्ट जो कर सकती थी वो सबसे ज्यादा चंद्रचूड़ साहब ने कर दिया। इससे ज्यादा इनको जो हमारे लिटिगेंट के जो दिमाग में जो बात घुसी उसको और चेंज करने का कचहरी के पास और कोई प्रोविजन नहीं है। और जब ये अमेंडमेंट्स आ जाएंगे और अभी ऑनलाइन जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी जब चालू हो जाएंगे सारी जगह, तो आप ये देखोगे कि जब रिजल्ट हमारे इफेक्टिवली रिजल्ट जल्दी आने लगेंगे जजमेंट्स, तो विश्वास जनता का बढ़ेगा और जनता कोर्ट्स में आराम से आएंगी और इससे हमारी न्यायपालिका की जो क्रेडिबिलिटी है जी कि भाई लेट होने की वो वाली चीज खत्म हो जाएगी और उसमें समाज जब जल्दी से जजमेंट्स आएंगे जी तो समाज में जो क्राइम करने वाले हैं उन पे भी एक लगाम लगेगी और जो झूठे केस डालते थे कि 10,000 रुपए खर्च कर कर वकील साहब की फीस देकर और कोर्ट फीस लगा के 10-10 साल 20-20 साल वो मुकदमा दूसरे की प्रॉपर्टी पे कब्जा रख सकते हैं, कोई स्टे एब्सोल्युटली ले सर। लेंगे कि इससे झूठे उनसे पैसे थैंक हटेंगे, यू सो वो मच सर, सिस्टम आपने जब ये मुद्दा खत्म यहाँ हो पर जाएगा। लेकर आए और मुझे ना यहाँ पर एक छोटा सा विंडो मिला है। मैं एक ऐसे सवाल की ओर रुख कर रहा हूँ जिस पे मैं आपका जवाब ज़रूर जानना चाहूँगा दोनों का। मैं जी लावटी साहब आपसे शुरुआत कर रहा हूँ। इसमें सर दो पिलर्स हैं और मैं बड़ी लेमन भाषा में, बड़ी आम आदमी की भाषा में बात कर रहा हूँ। मैं कानून बहुत ज़्यादा जानता नहीं। एक आम आदमी के मन में दो परसेप्शन है सर, इसके दो पिलर्स हैं। एक जो लीगल रिप्रेजेंटेशन है जो कि इंश्योर करता है फेयर ट्रायल, जो है हमारे लॉयर्स, जो हमारे एडवोकेट्स हैं, जो लीगल गाइडेंस देते हैं। और दूसरा जो जजेस प्ले करते हैं इम्पार्शियल डिसीजन मेकिंग में, मेंटेनिंग ऑर्डर में, या इंटरप्रिटेशन में, या अप्लाइंग लॉ में। अब इन दोनों पिलर्स में हमने देखा, आपने दोनों ने बहुत अच्छे से बताया कि सीजेआई साहब ने कितने अच्छे डिसीजंस लिए हैं, लेकिन ये लीगल गाइडेंस के का मसला है सर ज़्यादा, या ये डिसीजन मेकर्स का? यानी कि मैं एडवोकेट वर्सेस थोड़ा सा जजेस के टर्फ में घुसना चाह रहा हूँ। ये जो स्पीडी जस्टिस का सिस्टम है, कहाँ पर ज़्यादा आपको लगता है कि काम करने की आवश्यकता है सर? देखिए, इसमें तीन मुख्य मुद्दे हैं। पहला, जो हमारे अपील सिस्टम है, आप देखिए एक केस यदि जो लोअर कोर्ट से शुरू होता है, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते पहुंचते अरसा बीत जाता है। हताश हो जाते हैं लोग कि 12 साल, 15 साल, 17 साल में फैसला नहीं होता। ये एक कारण है। इसके ऊपर अभी तक किसी सरकार ने या किसी कोर्ट की तरफ से कोई भी स्टेप नहीं लिए गए। कोर्ट की तो सीमाएं लिमिट होती हैं, किंतु सरकार इसमें बहुत कुछ कर सकती है कि क्यों 3-3, 4-4 अपील हो। अब ट्राइब्यूनल बनाए, एनसीएलटी बनाई, एनसीडीआरसी वगैरह बनाई, उसमें भी अपील असीमित है। इतनी अपील होने के कारण टाइम बहुत लगता है। तो पहला सुझाव और मेरे आग्रह रहेगा कि इसमें सरकार जरूर कुछ ना कुछ करें कि इतनी अपीलें नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, हम जो एडवोकेट्स हैं वो जिम्मेदार हैं, क्योंकि इतने एडजर्नमेंट्स लिए जाते हैं। इसके ऊपर कोर्ट ने भी बड़ा रुख अपनाया है। जैसे चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की जो कोर्ट नंबर 1 है सुप्रीम कोर्ट में, आप कभी भी देखें उनके यहाँ यदि 20 या 30 या 40 केस हो, कोई भी केस को वो एडजर्न नहीं करते। उन्होंने कह भी रखा है कि दिस इज नॉट ए कोर्ट ऑफ एडजर्नमेंट। इफ योर केस इज लिस्टेड, यू आर सपोज टू कम प्रिपेयर्ड एंड आर्ग्यू द केस। यही रुख सब कोर्ट को करना चाहिए कि एडजर्नमेंट का पूर्ण रूप से समापन होना चाहिए। या बहुत रेयर केस में ये कहा जाए कि जो एक पार्टी है उसको एक बार ही एडजर्नमेंट का हक होगा और दूसरी पार्टी को एक बार, उसके बाद कोई भी परिस्थिति में कोई एडजर्नमेंट नहीं दिया जाएगा, तो बहुत सारी चीज़ों पर अंकुश लगेगा। और तीसरा, हम जो एडवोकेट्स के फ़ी और एक्सपेंसेस हैं, मैं लोअर कोर्ट वगैरह की कोई जानकारी नहीं रखता हूं, क्योंकि मैं तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करीबन 50 साल से कर रहा हूं। और सुप्रीम कोर्ट में भी आप यदि देखें, आज फ़ी की कोई सीमाएं नहीं है। कई एडवोकेट्स हैं जो 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख रुपए पर हियरिंग में चार्ज करते हैं। तो एक जो सीमित व्यक्ति है जिसके पास इस प्रकार का कोई कैश इन्वॉल्वमेंट नहीं होता या उसके पास पैसे नहीं होते, और उसके ऑपोजिट जो होता है, जैसे बिल्डर बायर के केसेस कर रहे हैं जिसमें मेरा इतना बड़ा रुख रहता है कि जो बिल्डर होता है बड़े से बड़े एडवोकेट को खड़ा करता है, और जब हम होम बायर की तरफ से करते हैं तो होम बायर के प्रति ये रहता है
कि भाई इनके सामने हम कहाँ तक टिक पाएंगे। Absolutely, इसीलिए जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं आप देखें वो 12 साल 14 साल तक लटक रखे। 2010 में जिन्होंने फ्लैट्स बुक कराए थे अब 2023 है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट की पहल के कारण आम्रपाली, यूनिटेक, जेपी वगैरह में बहुत बड़ा काम हुआ है जो पहले नहीं होता था। आपने बिल्कुल सही कहा। ये जो कॉम्प्लेक्सिटी तो बहुत बदलाव हो रहे हैं। एब्सोल्युटली सर, ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है, मुझे लगता है कि डर जो है वो डर डिले का तो जो भी होगा, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी जो मकड़ जाल है, लोग कोर्ट कचहरी नाम जब लेते हैं तो नाक बहुत सिकोड़ देते हैं अपने। ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है ये कितना ज़्यादा सरल हो पाए, इस पर बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। और मुझे याद आ रहा है 2021 में देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना सर ने कहा था कि आप इंडियनाइजेशन कीजिए कोर्ट्स का। आदमी डरता इसलिए क्योंकि उनको जजेस को देखकर डर लगता है, उनको कोर्ट रूम को देखकर डर लगता है। अगर आप उनकी भाषा में बात करें, उनके लिए एक माहौल बनाएं, आपको लगता है डॉक्टर आदिश कि सर जैसा कह रहे हैं कि कोर्ट का नाम सुनते जो सिरहन पैदा हो जाती है वो शायद इसलिए भी है कि कोर्ट अपने आप में अगर आप कोर्ट का नाम ले लेंगे, इतना इंटिमिडेटिंग कोर्ट एटमॉस्फेयर होता है कि आदमी डर जाता है। आपको लगता है सर ये ठीक किया जा सकता है? मेरा आखिरी सवाल। मैं ये डर की बात मैं नहीं मानता हूँ। बात जो है जो एडजमेंट है, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में एडजमेंट की दिक्कत नहीं है, वहाँ एडजमेंट दी नहीं जाती है। जो लाहौटी साहब ने बिल्कुल सही कहा, परंतु एडजमेंट होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में। और ट्रायल कोर्ट में जब गवाह नहीं आता है, गवाह नहीं लाते, गवाह इसलिए नहीं लाते हैं क्योंकि एक एक दिन में 10-10 केसेस गवाही के लगे हुए हैं, 10-10 केसेस आर्गुमेंट के लगे हुए हैं। तो उस पोजीशन में गवाह जब 2-3 बार आते हैं, उनकी हियरिंग नहीं होती है, तो वो गवाह आने से डरता है। जो क्लाइंट है, जो पार्टी है, वो ये देखता है कि भाई मैं 4 बार लाया गवाहों को और कोर्ट ने उनकी गवाही नहीं लिखी, क्योंकि कोर्ट ने गवाही किस लिए नहीं लिखी, 10-10 केस लगा दिए। ये जो कोर्ट मैनेजमेंट है ये लोअर कोर्ट में नहीं होता है। वहां जो है एक ही बार जब तारीख गवाही की 3-3 4-4 महीने के बाद की दे देते हैं, उससे घबराता है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में कोई घबराहट नहीं है, घबराहट केवल लोअर कोर्ट ट्रायल कोर्ट में है, क्योंकि वहां पर गवाही लिखी जानी है, आर्गुमेंट होनी है। 10 मुलजिम है, उसमें से एक मुलजिम नहीं आया, इसलिए कोर्ट में जो एडजमेंट हो गई। अब जो ये नए अमेंडमेंट जो मोदी सरकार लाई है, अब कोई मुलजिम नहीं आया जी, उसको जो जेल में है मुलजिम, वो किसी भी हिंदुस्तान के किसी कोने में बैठ के उसकी हाजिरी लग जाएगी। ऑलराइट, जब वो यानी कि बदलाव आ रहा है। मैं सॉरी सर, आप दोनों को मैंने इंटरप्ट किया बीच में, आई एम सो सॉरी, मेरे पास वक्त की कमी है। आप लोगों को भी जाना है, बड़ा महत्वपूर्ण समय आप दोनों ने निकाला, ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे आपका। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आदिश सी अग्रवाल, ML लाहौटी सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए। ये थी आज की हमारी कवर स्टोरी।